तो हमारे पहाड़ों में विलुप्त होते हुए ये पुराने वाले प्यारे से घर देखिए। पहले ना जो जंगला होते थे वो पूरे लकड़ी के बने रहते थे। यहाँ पे है माता ज्वालपा देवी का दिव्य मंदिर। ठीक नीचे देखे तो पूरा भयंकर वाला चट्टान है और ठीक नीचे चट्टान के नीचे देखिए गांव है। कुछ ऐसे बसे हुए हमारे पहाड़ों में गांव। तो ये है जी प्रवेश द्वार माता पद्मावती के दिव्य दरबार जाने के लिए। और यहाँ से जैसे हम प्रवेश करते हैं तो यहाँ से सबसे पहले आपको दर्शन हो जाएंगे माँ मंदाकिनी के। माता का नाम है पद्मा सैनी और धीरे धीरे जो बोलचाल की भाषा में हुआ पद्मावती। तो घास की भारी ले करके मैं पहुँच चुका हूँ गौशाला। तो उससे पहले मेरी माता जी भी यहाँ गौशाला में पहुँच चुकी है। तो यहाँ देखिए माता जी भी संभालने बैठ गई है घास को। हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मस्त पहाड़ी राणा ठाकुर यूट्यूब चैनल में। तो हो चुकी है दोस्तों एक नए दिन की नई शुरुआत और नई शुरुआत हो रही है हमेशा की तरह अपने इन खूबसूरत गांव जगोड़ से। और अपने गांव की जो प्रधानमंत्री रोड है ना, ये देख सकते हैं ठीक सामने पर अपना जाक है और यहाँ पे अपनी धुन भी तैयार हो चुकी है। तो आज जा रहा हूँ मैं फिर से माँ पद्मावती के दर्शन करने के लिए धार गांव। भाई अपनी धुन्नू शुरू हो चुकी है धार गांव तक जाने के लिए। और धार गांव जाने के लिए देख सकते हैं सड़क जो है ना खतरनाक वाली सड़क है। पूरी सड़क जो है उबड़ खाबड़ है और यहाँ पे देखे खतरनाक वाला पानी भी है। और ये है बांसगुटू गाँव वालों की ईंट है, क्योंकि यहाँ से बांसगुटू गाँव तक जाने के लिए ना 4 किलोमीटर का पैदल सफ़र जाना है, वो भी इस खड़ी चढ़ाई पे। यहाँ देखिए सामने पे और उनका जो सामान आता है यहीं पर रखते हो। बाप रे, रोड की कंडीशन देख सकते हैं कितनी खतरनाक वाली हो रखी है। यहाँ से हमारा गांव कैसा दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा दिखाई दे रहा है। और यहाँ से आगे जैसे जाते हैं तो खूबसूरत जंगलों के बीच से होते हुए ये हमारी रोड है जो जाती है सीधा गणेश नगर होते हुए पिल्लू गाँव तक के लिए। रोड की कंडीशन गांव की बता देती है, उबड़ खाबड़ रास्ते। ये देखिए सामने पे जो ये जंगल है ना, इस जंगल में हो रखा है, इसे बोलते हैं पूलू। यानी जब घास सूख जाती है तो उसे ऊला कहा जाता है। और यहाँ ना गांव की महिलाएं आती हैं इस ऊला को काटने के लिए। और ये है तौलियो गांव जो कि हमारे गांव में आता है। और यहाँ पे है माता ज्वालपा देवी का दिव्य मंदिर, जिस मंदिर में सच्ची श्रद्धा और भक्ति के साथ जाने से हर मनोकामनाएं पूर्ण होती है। और यहाँ पे काफी भव्य मेला भी लगता है और जो श्रद्धालु होते हैं वो माता के दर्शन करने के लिए दूर दूर से आते हैं। तो यहाँ पे किले कहते हैं रुइल। और यहाँ पे खतरनाक वाला फ्लड आता है जैसे ही सावन का महीना लगता है। और यहाँ से ठीक नीचे देखे तो पूरा भयंकर वाला चट्टान है और ठीक नीचे चट्टान के नीचे देखिए गांव है। कुछ ऐसे बसे हुए हमारे पहाड़ों में गांव। और यहाँ से ठीक जो नीचे गांव दिखाई दे रहा है ये है जी तलसारी गांव। ये देखिए तो वहाँ अब जा कर के धूप खुल रही है। और सामने पे है हमारी राजकीय इंटर कॉलेज कमसाल। और यहाँ पे है कमलेश्वर महादेव मंदिर ठीक यहाँ पे। और ये रह गया थापली गाँव। और देखिए हमारे पहाड़ों में जो रोज़गार का एक संसाधन ये भी है बकरी पालन। और बकरियाँ जा रही है जंगलों में चरने के लिए। और ठीक ऊपर पे देखिए खतरनाक वाला जो जंगल है वो पूरा जंगल चीड़ का है। और अपनी धुन यहाँ पे खड़ी हो रखी है। तो अब कुछ ही दूरी पे सामने पे दिखाई दे रहा होगा मंदिर माँ पद्मावती का। और वहाँ देखिए ठीक ऊपर आज जो आसमान है ना पूरा नीला नीला सा है। और जो हमारे पहाड़ है ना भी आकार की चोटी कितनी खूबसूरत दिखाई दे रही है। तो आखिरकार मैं पहुंच ही चुका हूं धार गांव में। और मां पद्मावती के मंदिर जाने के लिए जो रास्ता ठीक सामने पे एक प्रवेश द्वार दिखाई दे रहा होगा, यहां से हम प्रवेश करते हैं धार गांव के लिए। और यहां धार गांव के ठीक सामने से जो प्यारा सा खूबसूरत दृश्य दिखाई दे रहा देख सकते हैं। प्यारे से पहाड़ों के साथ साथ ठीक सामने पे आपको हिमालय पर्वत के भी आपको दर्शन करवा लेते हैं। तो ये है जी प्रवेश द्वार माता पद्मावती के दिव्य दरबार जाने के लिए। और यहाँ से जैसे हम प्रवेश करते हैं तो यहाँ से सबसे पहले आपको दर्शन हो जाएंगे माँ मंदाकिनी के स्वच्छ और निर्मल जल का। ठीक सामने पे देखिए ये है माता मंदाकिनी जो आ रही है बाबा भोलेनाथ के दिव्य चरणों से। ठीक सामने पे देखिए केदारनाथ बाबा का धाम ये देखिए। और वहाँ आजकल बर्फबारी काफ़ी कम हो रही है और धीरे धीरे अब
दिसंबर माह में ना पूरा हिमालय सफ़ेद चादर से ढक जाएगा और इसके चारों तरफ की जो खूबसूरती देखिए। ऊंचे ऊंचे पहाड़ के साथ साथ आज आसमान बदल रखा है, तो नीले नीले बादल आपको दिखाई दे रहे होंगे। और आजकल देखिए हमारे जो सीढ़ी नुमादार खेत हैं कुछ इस प्रकार से सूखे सूखे सी लग रहे हैं, क्योंकि बारिश है नहीं और गेहूं हो नहीं रहे। पद्मावती के मंदिर में प्रवेश करने से पहले ये प्यारा सा रास्ता देख सकते हैं जो कि माता के दरबार तक पहुंचता है। और माता के दरबार पहुंचने से पहले हमें मिल जाते हैं गांव के कुछ मकाने। प्यारा सा और छोटा सा गांव जो धार गांव के नाम से प्रसिद्ध है। और मैंने बताया ना आजकल हर पेड़ों पे आपको कुछ इस प्रकार की पराली लटकाई हुई मिलेगी, क्योंकि पहाड़ों में कुछ इस प्रकार से अपने पशुओं के चारे की व्यवस्था की जाती है जनवरी फरवरी के लिए। ये देखिए पूरा, और इसे हम बोलते हैं ऊला। ये ऊला भी टका हुआ है। तो रास्ता काफ़ी प्यारा है और मंदिर जाने से पहले गांव शुरू हो जाता है। ये देखिए ये है धार गांव। और इस धार गांव में ना थोड़ा एक समस्या है पानी की बहुत ज़्यादा कमी है। तो हमारे पहाड़ों में विलुप्त होते हुए ये पुराने वाले प्यारे से घर देखिए। पहले ना जो जंगला होते थे वो पूरे लकड़ी के बने रहते थे, ये देखिए। और कुछ इस प्रकार की सरिया लगा करके उस जंगला को बनाया जाता था। पर लेकिन धीरे धीरे मॉडर्न ज़माना है और ऐसे खूबसूरत जो घर है ना वो अब विलुप्त की कगार पे पहुंच चुके हैं। देख सकते धीरे धीरे जो ये पत्थर वाले घर हैं ना, अब ये आने वाली पीढ़ी को ना सिर्फ यादों में रह जाएगी, क्योंकि अब पत्थर लोग प्रयोग करने रहे, सारे ईंटों वाले हो गए। और इसकी जो छत भी थी ना वो पत्थर से ढकी रहती थी। और हमारे यहाँ उपले ना, जिसे हमारे यहाँ बोलते हैं गोसलू, देखिए दीवार पे कुछ इस प्रकार से लगाए रहते हैं और ये काम आते हैं जी आग जलाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए काफ़ी बड़ा केला का बगीचा, जिसे हमारे गढ़वाल में केलान भी बोलते हैं। और यहाँ पे बैल आ रखे हैं बाहर धूप सेकने के लिए, देखो। तो यहाँ पे है गौशाला और गौशाला में बैलों के साथ एक छोटी सी बछिया भी है। देखिए आजकल ठंड ज़्यादा है तो इसीलिए जानवर भी धूप सेकने में आनंद ले रहे हैं। यहाँ पे भी देखिए। तो हमारे पहाड़ों में ना अब छोटे छोटे वाले बैल रहते हैं। पहले तो बड़े और सफ़ेद रंग के बैल रहते थे और अब खेती कम होने के कारण लोगों ने छोटे छोटे बैल पालना शुरू कर दिए। तो माता पद्मावती का जो मेन प्रवेश द्वार है मंदिर के काफ़ी करीब, तो हम पहुंच चुके हैं इस प्रवेश द्वार पे और यहीं से अंदर जाते हैं। तो यहाँ पे जो ये टीन सेट दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे बनाया जाता है माता का कभी दिव्य दरबार लगता है, तो यहाँ पे प्रसाद बनाया जाता है भंडारा। तो ये है जी पद्मावती का दिव्य मंदिर। और ठीक सामने पे एक बड़ा सा वृक्ष देख सकते हैं पीपल का। और मंदिर परिसर काफ़ी प्यारा और यहाँ से चारों तरफ के जो खूबसूरत दृश्य दिखाई देते हैं, मनमोहने वाले दृश्य देखिए। और ठीक सामने पे यह है भगवान कार्तिक स्वामी की दिव्य चोटी, जिसे क्रौंच पर्वत के नाम से जाना जाता है। और भगवान कार्तिक स्वामी का जो मंदिर है यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे जब माता का दरबार लगता है तो यहाँ पे ना कथा का आयोजन किया जाता है, या कभी कीर्तन भजन होता है तो यहीं पे कीर्तन भजन का आयोजन किया जाता है। और सामने पे है भोलेनाथ का मंदिर और ये है माता का हवन यज्ञ, जहाँ पे हवन किया जाता है। तो मंदिर परिसर तो बंद है, तो यहाँ के जो पुजारी हैं उनके घर ही पे चलते हैं। तो माता के लिए जो भेंट ला रखी है तो वो पुजारी लोगों को मैं दे देता हूँ। यहाँ है जी उनका ये वाला घर। मंदिर के जो पुजारी हैं उनसे मैंने संपर्क कर दिया और अब वो आ रहे हैं और माता के भी दर्शन कर लेते हैं और थोड़ा सा माता का प्रसाद को भी ग्रहण कर लेते हैं। और उसके बाद यहाँ की जो चारों तरफ की खूबसूरती होगी ना वो मैं आपको बताऊंगा। माता का नाम है पद्मासैनी और धीरे धीरे जो बोलचाल की भाषा में हुआ पद्मावती, धीरे धीरे बोलचाल में पद्मावती ही माता का नाम हो गया और मंदिर का नाम भी पद्मावती ही पड़ गया। पद्मावती माता के मंदिर से देख सकते हैं कितने खूबसूरत चारों तरफ का प्यारा सा व्यू दिखाई देता है। और यहाँ से ना मंदाकिनी और भी नज़दीक से दिखाई देती है। ठीक सामने पे देखिए ये है मंदाकिनी और ये है LNT डैम का, जहाँ हमारे यहाँ पे ना बिजली उत्पादन होती है, ठीक यहाँ पे। और ये काफ़ी सारे गांव यहाँ पड़ते हैं। और ये है अगस्त्यमुनि मार्केट, ठीक यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है, जहाँ महर्षि अगस्त्य का
मंदिर है। और यहाँ पे है ये रैड़ी, जहाँ पे रणजीत महाराज जी का मंदिर है। और ठीक सामने पे है ये गांव सिल्ला गांव, जहाँ पे साणेश्वर महाराज का मंदिर है। तो ये जो 3 मंदिर हैं, जो मुनि महाराज, साणेश्वर महादेव और रणजीत महाराज, वो भी पद्मावती के भाई के रूप में माने जाते हैं, यानी माता पद्मावती के वो भाई हैं। ये देखिए मंदिर परिसर के चारों तरफ की प्यारी सी सौंदर्यता, कितने प्यारे स्थान पे माता पद्मावती का ये दरबार स्थापित है धार गाँव में। तो माता पद्मावती के हमको दर्शन भी हो गए हैं, और जो माता की जो भेंट थी वो मैंने माता को दे दी है। और ये देखिए छोटी सी घंटी, माँ पद्मावती के दर्शन करके मैं घर वापस की तैयारी कर रहा हूँ। और अभी मुझे जाना है भाई जंगल में माता जी के पास से एक घास की भारी लाने के लिए, तो इसीलिए मैं सुबह आ गया हूँ। तो अब चलते हैं यहाँ से वापस और जंगल की ओर निकलते हैं एक घास की भारी लाने के लिए। तो चलो यार अब चलते हैं जंगल की ओर, जहाँ माता जी ने घास काट रखा है और माता जी मेरा इंतज़ार कर रही है, रेबार पर रेबार दे रही है कि घास के लिए आ जाए। तो भाई अब जाना ही पड़ेगा आखिरी। तो मैं पहुंच चुका हूं अपने गांव की गौशालों के बीच, जहां से हमारे गांव की जो सीढ़ीनुमा क्षेत्र है वहां के लिए ये नहर जाती है। और नहर से होकर के जा रहा हूं, और ठीक सामने पे देखिए अपना प्यारा सा गांव कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा। तो चलो आज थोड़ा सा ना धूप नहीं है, ये देखिए बारिश ना होने के कारण ना हमारी मेहनत देखो, जो गेहूं बो रखे थे ना एक भी गेहूं नहीं दिखाई दे रहे होंगे आपको, खाली थोड़ा सा जो सरसों ना वो सरसों भी फूल चुकी है बिन बारिश की। तो ऐसे होते हमारे पहाड़ों में ना, जो मेहनत की जाती है उसका एक भी फल हमको नहीं मिलता है, खासकर गेहूं में। तो माता जी ने जो घास की भारी काटी है ना वो यहाँ पे काट के रखा हुआ, वो भी रखा हुआ कहाँ, मेन रास्ते पे। और जंगल से ना बन चरजी बनाएंगे वापस, तो इस सारा भारा को खा देना था, इसीलिए मुझे रेबार पे रेबार दे रहे थे रे। और माता जी ने जो आज घास काटा, ये सामने पे वाला बीटा दिख रहा है, इस बीटे पे काटा आज। तो इसे हम बोलते हैं उल्लू। उल्लू यानी जो सूखा हुआ घास होता है। तो चलो यार इसको ले करके चलते हैं गौशाला। और इस साइड ना गांव के ठीक नीचे की साइड देखिए, आजकल जो हमारे खेत है ना वो सारे खाली खाली हैं, और इनमें अब जनवरी फरवरी के महीने में ना धान की बुआई शुरू हो जाएगी। तो घास की भारी ले करके मैं पहुंच चुका हूं गौशाला। तो उससे पहले मेरी माता जी भी यहाँ गौशाला में पहुंच चुकी है। तो ये देखिए माता जी ने ना भैंसी को घास भी दे दिया और साथ में बांझ भी। तो यहाँ देखिए माता जी भी संभालने बैठ गई है घास को। और आजकल ना काम धाम ज़्यादा नहीं है, तो लोग अपने खेतों में क्या कर रहे हैं, गोबर को डाल रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ ना गोबर को फैला रखा कुछ इस प्रकार से, जिससे हल्का हो जाए। आजकल लोग सारे गोबर को लगे हुए हैं खेतों में फैलाने के लिए। ये देखो ये पूरा मोल खड्डा कुछ इस प्रकार से खाली कर दिया है।